हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में हमने अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज इसका हमने पार्ट 2 आपके सामने लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बारे में बताते हैं। अनुपात के प्रकार, कितने प्रकार के अनुपात आपके पास में होते हैं इस वीडियो में आपको पता चलेंगे, जो कि जानना अति आवश्यक है। तो चलिए बारी बारी से आपका जो पहला टाइप है वो है विलोमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात। विलोमानुपात का हो या व्युत्क्रमानुपात का हो, अंग्रेजी में इसको इनवर्स भी बोल देते हैं या फिर इसको रेसिप्रोकल रेशो भी बोल देते हैं आपके पास में। जैसे मान लिया अगर हमारे पास में, इसको समझाने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले मैं व्युत्क्रम बता देता हूँ। मान लिया हमारे पास में कोई अगर संख्या होती है, मान लिया 2 का प्रतिलोम अगर आप लिखोगे, विलोम लिखोगे आप, 2 का अगर आप क्या लिखोगे विलोम, तो कैसे लिखते थे, 1/2 ही तो लिखते थे। अगर किसी भी संख्या का विलोम करते हो तो आप क्या करते हो, उसको 1/2 में लेकर के, यानी कि 1 के बटे में लेकर के चले जाते हो। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से क्या है, अगर हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते थे कि अगर हमारे पास में A/B हो का हमें क्या बनाना हो, विलोमानुपात बताना हो, कितना होगा विलोमानुपात। तो इसका विलोमानुपात कुछ नहीं है कि इसका जो प्रथम पद है वो द्वितीय कर दो, जो द्वितीय है वो प्रथम कर दो। यानी कहने की बात B अनुपात आपके पास में जो A होगा इसको विलोम कर देना है, इनके पदों को आपस में इंटरचेंज कर देना, तो ये आपके पास में इसका विलोमानुपात कहलाएगा। उदाहरण जैसे कि हम एक बात करते हैं, उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक अनुपात ये है 7:5 का विलोमानुपात क्या होगा, बताइए बताइए। बिल्कुल, इसका हम क्या कर देंगे उल्टा, यानी कि 5:7, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन जानना जरूरी है। दूसरा जो टाइप होता है हमारे पास में, वो टाइप होता है आपके पास में मिश्र अनुपात। क्या होता है, मिश्र अनुपात। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मिश्र अनुपात, ठीक है, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड रेशो। आपके पास में कैसा, कंपाउंड रेशो। इसको भी उदाहरण से हम समझाते हैं। क्या समझाते हैं, एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास में कुछ अनुपात दिए गए हैं, 3:2, 4:5 तथा आपके पास में 7:5 का हमें मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, मिश्र अनुपात ज्ञात करो। इससे समझ आ जाएगा, ज्ञात करो। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मिश्र अनुपात में कुछ नहीं करना होता, जो पहली टर्म है उनको गुना कर लीजिएगा आप। तो मिश्र जो अनुपात बनेगा, ध्यान से देखिएगा, मिश्र अनुपात, इन अनुपात को मिक्स कर देना है, यानी कि 3 × 4 × 7। समझ में नहीं, पहला पद अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे ऐसी, और लास्ट वाला पद 2 × 5 × 5 सिंप्लीफाई करेंगे। 4 × 12 से 84, ठीक बात है। अनुपात आपके पास में कितना, 50, ठीक है। इसको सरल भी कर सकते हो आप साइड में। जैसे इसको सरल करने का तरीका यही है, इसे पहले ऐसे ही लिख लीजिएगा आप, 2 × 5 × 5, 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6 सत्ते 42/25। तो उसको आप सिंपल लिख सकते हो 46/42 अनुपात 25 भी इसको लिखा जा सकता है। मैं समझता हूँ आपको मिश्र अनुपात और विलोमानुपात समझ में आया होगा। जो तीसरे टाइप का अनुपात है आपके पास में वो है वर्गानुपात। कैसा है, वर्गानुपात। वर्गानुपात को दूसरे शब्दों में कहा जाता है या फिर द्विघाती। कैसा, द्विघाती अनुपात। ये कौन सा अनुपात है, इसको भी हम क्या करते हैं, उदाहरण से ही डिस्कस करते हैं। किससे डिस्कस करते हैं, एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, उसको समझ में आएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिएगा हमारे पास में दिया है कि हमें कहा गया 5:7 का वर्गानुपात ज्ञात करो। वर्गानुपात ज्ञात करो, बहुत आसान चीज होती है, कुछ नहीं करना है इसमें। वर्गानुपात का मतलब यह है कि पहले पद का वर्ग कर दो, दूसरे पद का वर्ग कर दो। तो जो वर्गानुपात आएगा इसका, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपको पहले का वर्ग कर देना है 25
दूसरे का वर्ग कितना होगा 49, तो ये हमारे पास इसका वर्गानुपात निकल करके आ जाएगा। यहीं के यहीं आप एक चीज और समझ सकते हैं, इसका उल्टा होता है, वो होता है 4 नंबर जो होता है वो होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात आपके पास में, ये वर्गमूलानुपात क्या होता है, ठीक है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, वो इसका उल्टा होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपके सामने। यानी कि अब वो अगर कहे 25:49 का वर्गमूलानुपात बताओ, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो सिंपल सी बात है, आपको इनका वर्गमूल ले लेना है। 25 का वर्गमूल कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखते हैं अंडर रूट में लेकर के, अनुपात 49 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, क्योंकि इसको लिखा जाता है 5 गुणे 5, बिल्कुल ठीक है। अनुपात इसको लिखा जा सकता है 7 गुणे 7, यानी कि 5:7, ये इसका क्या आ जाएगा वर्गमूलानुपात आ गया ये। अगर वर्गानुपात निकालते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं तुरंत, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहोगे, एक दूसरे के उल्टे हैं ये दोनों के दोनों, इनको साथ ही साथ मैंने आपको समझा दिया कि अगर वर्गानुपात पूछा जाए तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा वर्ग करना है। अगर वर्गमूलानुपात पूछा जाए तो आपको उनका वर्गमूल ले लेना जो आपको दिया गया है। नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं त्रिघात या फिर घनानुपात। ये कौन सा होता है, त्रिघात या फिर घनानुपात कौन सा होता है, इसको भी उदाहरण से डिस्कस करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हमारे पास में, अगर वो कह रहा है सपोज कि हमें कहा है कि 9, ऐसा कर लीजिए आप कि 3:8 का घनानुपात ज्ञात करो। क्या करो, घनानुपात ज्ञात करो। तो याद रखो घनानुपात ज्ञात करने की टेक्निक है, पहले पद का आप घन कर दोगे, घन का मतलब घात 3 होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप 8 की घात 3 कर दोगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 अनुपात 8 गुणे 8 गुणे 8, तो यह आ जाएगा 3 × 9 = 27 अनुपात कितना 8 64 अट्ठे कितने होते हैं, कितना आ जाएगा 512। तो इस टेक्निक से आप क्या निकाल सकते हो, त्रिघात या फिर घनानुपात आपके पास में, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, 6 नंबर पे आता है, उसको कहा जाता है घन मूलानुपात। मतलब क्या करना है, सिर्फ आप वो भी क्वेश्चन से ही समझा देते हैं। सपोज यही है आपके पास में कि 27 अनुपात 512 का क्या निकालना है, घन मूलानुपात निकालना है, घन मूलानुपात ज्ञात करना है। तो बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कैसे कि आप इसका भी घनमूल ले लोगे और इसका भी घनमूल ले लोगे। घनमूल लेने का तरीका आपको पता ही है कि 27 करनी आपके पास में 3 घनमूल ऐसे लिया जाता है, ऐसे ही आपके पास में 512 करनी 3, तो उसको लिखा जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 अनुपात 8 गुणे 8 गुणे 8। तो ये आपको पता है कि करनी कितनी है, इसकी 3 है, तो 3 3 के जोड़े निकलेंगे, तो 3 अनुपात आपके पास में 8 इसका आंसर। यानी कहने की बात यह है कि ये इसका एकदम उल्टा होता है, ठीक है। अगर घनानुपात निकालना तो घन कर दीजिएगा, अगर घन मूलानुपात निकालना हो तो उसका घनमूल निकाल दीजिएगा, ठीक। समानुपात क्या है, जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है कि समान अनुपात क्या है, समान प्लस अनुपात, ठीक है। समानुपात मतलब समान अनुपात, मतलब ऐसे अनुपात जो समान हो। जैसे मैं कहूं आपके पास में कि 1:2 बराबर होगा 4:8 के, बिल्कुल बराबर होता है। अगर आप सरलतम रूप में लेकर के आओगे 4/8 को, तो 4 × 4 4 दूनी 8, तो ये भी 1/2 या फिर 1:2 ही तो है, ये भी बात समझ में आ रही। यानी कि दोनों के दोनों अनुपात क्या है, ये समानुपात है, यानी कि समान अनुपात है। तो इसको लिखने का तरीका होता है नोटेशन, ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हम लोग, क्या करते हैं कि 1:2 समानुपाती है, ये 4 बिंदियां लगाएंगे इस तरीके से, समानुपाती है किसके, 4 अनुपात आपके पास में 8 के। तो समान अनुपातों को ही हम समानुपात कहते हैं। अगर संकेतन की बात करें, संकेत मतलब लिखने के तरीके की बात करें, तो वो तरीका होता है अगर हमारे पास में A/B समानुपाती है जिसके C/D के, तो इसको लिखा जाएगा कि A/B समानुपाती है C/D के। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, इसका एक गुण होता है जिसको यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं,
वो गुण क्या होता है कि अगर हम बाहर वाले हिस्सों की गुणा कर लें, यानी कि ए गुणा डी, ए डी बराबर होगा हमेशा अगर हम अंदर वालों के हिस्सों गुणा कर लें, यानी कि बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। पहला पद गुणा चौथा पद बराबर हमेशा होगा दूसरा पद गुणा तीसरा पद। इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो भाई। इसका मतलब क्या है कि ए बटा बी बराबर किसके होगा, सी बटे डी के। अगर आप ब्रज गुणा कर लो इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, देखो आप खुद ही, ए डी बराबर बी सी। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ आपको समझ लेना है, इस वाले से वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या ये सही बात है या नहीं है। हमें कहा गया है कि 1:2 समानुपाती है किसके, 4:8 के। तो देखना जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8, ठीक है, बराबर होना चाहिए 2 चौक 8। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये कंडीशन इसमें वेरीफाई हो रही है। तो याद रखना है समान अनुपात का मतलब क्या है कि समानुपात, समान अनुपात ऐसे अनुपात जो समान होंगे और उनको लिखने का तरीका ये रहेगा हमेशा, ठीक है। अब इसके हमने जितना भी बेसिक्स हो सकता था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब इसके सारे एडवांस पार्ट यानी कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। लगभग इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि इसके हर एक हिस्से को हम ढंग से तैयार कर सकें, ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत और या किसी भी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिल सके। धन्यवाद।